और क्या देखा, समीप ऋषि क्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इतने बड़े राजा आए हैं, परीक्षित महाराज पूरे पृथ्वी के राजा आए हैं और इन्होंने पानी भी नहीं पूछा मुझे। और क्या किया, गुस्से में मरा हुआ सांप डाल दिया उनके गले में उठा लिया। और इतने में उनका पुत्र श्रृंगी आया और उसने क्या देखा, मेरे पिता के गले में ये सांप किसने डाला। उन्होंने पूछा नहीं कौन आया था और बचपन में खेलते खेलते बच्चों के साथ बोल दिया, जितने भी सांप डाला है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, सर्प डसने दे। और अभी पता नहीं है कौन है, वो कौन थे, परीक्षित महाराज थे। और परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन के बाद मुझे शरीर छोड़कर जाना है। और तभी उन्होंने सब कुछ छोड़कर, घर परिवार, समाज परिवार, पत्नी, बच्चे, अकाउंट बैलेंस सब छोड़कर क्या सुना, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। 1 घंटा नहीं रहते, अब तो अभी थक गए, सब कह रहे थे अब थक गए, बिठा दो थोड़ी देर। 7 दिन लगातार बिना रुके। सुखदेव गोस्वामी तीसरे दिन कहते हैं अब रुक जाओ थोड़ा, पानी की प्यास लगी थी, पानी तो पियाओ। वो कहते हैं अब रुकने का समय नहीं है, 7 दिन का समय है, रुकना मतलब दोबारा सुनाते जाओ 7 दिन तक। सुखदेव गोस्वामी सुनाते गए और परीक्षित महाराज सुनते गए और परीक्षित महाराज ने सुनकर भगवान को प्राप्त कर लिया और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाकर भगवान को प्राप्त किया। तो जो कथा सुनाता है वो भी भगवान के धाम जाता है और जो परीक्षित महाराज की तरह जो सुनेगा वो भी भगवान के धाम जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं, भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, तो आप 2 मिनट के लिए सिर्फ अक्षय तृतीया के बारे में सुनिए, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा दिन है और खासकर विशेष इस्कॉन में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो 2 मिनट के लिए आप सुनेंगे बस। अक्षय तृतीया का जो दिन है, इसके नाम से ही पता चलता है, अक्षय का मतलब होता है जो किए गए कार्य का कभी क्षय ना हो, मतलब खत्म ना हो। लेकिन इस भौतिक संसार में हमारा हर किया हुआ कार्य नाशवान होगा, उसका नाश निश्चित है। आपकी आयु, आपका शरीर, आपके खरीदे जाने वाला सामान, कुछ भी आप करें वो उसका क्षय होगा। लेकिन भगवान की गई भक्ति आज के दिन में या वैसे भी आप भक्ति करेंगे उसका कभी भी क्षय नहीं होता। इसलिए आज का नाम क्या है, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की। तो भगवान कभी भी एक दिन में एक कार्य नहीं करते। जैसे आप भी क्या करते हैं, माला जप भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, फोन भी चला रहे होते हैं, जगन्नाथ जी को भी देख रहे होते हैं और साथ में कुछ लोग तो कुकिंग करते करते भी भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान भी कभी एक साथ एक कार्य नहीं करते। जैसे कार्तिक का महीना आता है, उसमें एक लीला एक दिन में नहीं, भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती है एक साथ। इसी प्रकार ये अक्षय तृतीया के दिन केवल एक लीला नहीं, बहुत सारी लीलाएं जुड़ी हैं आज के दिन से। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से पूछा, क्यों पसंद है आपको अक्षय तृतीया का दिन, भगवान बताओ तो सही। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम है, मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहता। आपके पास बंगला है, गाड़ियां खड़ी है नीचे, पूरी गली भरी आपकी गाड़ियों से, भगवान ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहते। भगवान सिर्फ अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं से ही बात करना चाहते हैं भाई। इसलिए भगवान से पूछा, क्यों अक्षय तृतीया तुम्हें प्रिय है। भगवान कहते हैं, आज के दिन ही मेरा भक्त सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया था। जब सुदामा जी द्वारका पहुंचे मिलने के लिए, उन्होंने द्वारपाल को कहा, जाओ कृष्ण को जाकर बताओ उनका भक्त सुदामा मिलने के लिए आए। और जैसे ही कृष्ण को पता चला सुदामा है, अपनी लगी हुई थाली को छोड़कर, सारी रानियों को छोड़कर कृष्ण भाग रहे हैं। कृष्ण का मुकुट गिर रहा है, लेकिन भागते जा रहे हैं अपने भक्त सुदामा से मिलने के लिए। और जैसे ही सुदामा को देखा, सुदामा जी के भी आंसू नहीं रुके और कृष्ण के भी आंसू नहीं रुके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ था सुदामा जी से। और अपने सिंहासन पर ले जाकर सुदामा जी को बिठाया और भगवान का इतना प्रेम था भक्त थे कि कृष्ण के आंसुओं से उन्होंने उनके चरण धो दिए सुदामा जी के। तो कृष्ण का बहुत प्रेम है अपने भक्तों से, इसलिए भगवान को ये अक्षय तृतीया का दिन बहुत पसंद है। ये हुआ पहला। दूसरा, जो पूरा साल भर आप श्री बांके बिहारी लाल की आप दर्शन करने के लिए जाते हो, पूरा साल भर उनके वस्त्रों से
चरण ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का जो दिन है आज का, उस दिन भक्तों के लिए वो चरणों को, वस्त्र को ऊपर उठा देते हैं ताकि सब भक्त साल में एक बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कर सके। जिनका सारे ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, महेश जी, जो भी आप जानते होंगे, सारे लोग उन चरणों का दर्शन करते हैं। आप एक बार नजर थोड़ा पुंजाकर देखिए, बांके बिहारी के जो चरण है, जो आज लोग देख रहे हैं भक्त लोग, उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, शिव जी तरसते हैं, उनका आज भक्त लोगों ने दर्शन किया है। आज के दिन दर्शन होते हैं, ये दूसरा हुआ। साथ में आज के दिन ही भगवान की